नमस्कार, हेर्नुस् आज हामी मन्दिर आएको थिए। अब हामीले भगवानजीको आशीर्वाद लिए। अब तपाईहरुले पनि हामीलाई र हाम्रो परिवारलाई माया र आशीर्वाद दिनुहोला। धन्यवाद। साथीहरु, यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला किनकि हामीलाई सबैको माया र आशीर्वाद चाहिन्छ। अनि मलाई देशको लागि के परिवर्तन गर्नुपर्छ कमेन्टमा भन्नुहोला। धन्यवाद हजुर। जिन्दगी यो देश पनि अमर हो, सबै जनता खुसी हुन्। यो देश नेपाल देश हरभरा बनाउनु यो शक्ति भगवानले राधे राधे। ऊ केहू ऊ कहियो केहू आए वाला ऊ केहू राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अय्या के मंदिर के अय्या के पोखरी के अय्या के भूमि के संरक्षण राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी करते यार आहा सब हमरा काम दू करेला हम काम करके दिखाई। आएगो मधेसिया छौड़ा प्रधानमंत्री बनेला है वहीला, आएगो मधेसिया पीएम बने वाला है वहीला, घंटी में वोट नहीं रहे के, सही लोग आवे वाला है वहीला, घंटी में वोट रहे के। सर्वप्रथम माता जानकी के प्रणाम। विभिन्न आंदोलन में शहीद भेल ज्ञात अज्ञात शहीद पर सम्मान संवेदना। आ सबके ज्यादा भाषण सुने के मूड नहीं देखी आई कि ना है? भाषण दू कि नहीं दू? आई सबको काम करे वाला आदमी थी। यहाँ काम दू, हम काम करके दिखाए। काम करेला देवे आ सब जेना काठमांडू महानगरपालिका के बासी हमरा काम करेला दिल के हम काम करके देखली। यहाँ सब काम करेला देवे नहीं है। अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उस पर एक्शन होगा। सभी कोचिंग सेंटर पर ताला लगने वाला है। ये फैसला बालेन सरकार ने एक नई सोच के तहत लिया है। उनका मानना है कि ये कोचिंग संस्थान छात्र छात्राओं से बेवजह मोटी फीस वसूलते हैं, उन पर मानसिक दबाव बढ़ाते हैं और बच्चों के स्कूल कॉलेजों से ध्यान भटकता है। उनकी उपस्थिति पर भी असर पड़ता है। पहली नजर में देखें तो फैसला पेरेंट्स और छात्रों के हित में होगा, लेकिन क्या इससे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा? बोर्ड परीक्षा के जब नतीजे आएंगे तब क्या इसका असर नहीं दिखेगा? हिंदुस्तान में भी ये मांग बराबर उठती रही है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी की जाए। जब सरकार सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर्स को अच्छी सैलरी दे रही है तो फिर बच्चों की पूरी पढ़ाई वही क्यों नहीं हो सकती? बालेन शाह की सरकार चूंकि युवाओं ने बनाई है, वो जेनजी आंदोलन के बाद निकले नेता है, इसलिए यह फैसला युवाओं के पक्ष में माना जा रहा है। लेकिन जो लोग कोचिंग के भरोसे गुरुजी बनकर बैठे हैं, उनके रोजगार का क्या होगा? इस पर अब तक बालेन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। पर काठमांडू के मेयर रहने के दौरान जिस हिसाब से उन्होंने बुलडोजर चलवाया, उसकी तस्वीरें देखने के बाद लोग ये कहने लगे हैं कि नेपाल में राष्ट्रीय लेवल पर भी बालेन शाह बुलडोजर अभियान लॉन्च कर सकते हैं और भ्रष्टाचार से लेकर हर माफिया पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। नेपाल में नया बदलाव ला सकते हैं क्योंकि उनकी टीम युवाओं से भरी है। उनकी सरकार में कुल 14 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें कई युवा नेता हैं। बालेन शाह की नई कैबिनेट में 9 मंत्रियों की उम्र 40 के अंदर, जबकि 4 मंत्रियों की उम्र 50 से कम है, जो यह बताता है कि नेपाल की जनता ने जिस बदलाव की उम्मीद के साथ बालेन शाह को चुना था, उस पर वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो तुरंत ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी चर्चा वहां की मीडिया से लेकर युवाओं तक में खूब हो रही है। यहां तक कि दुनिया भर के कई देश नेपाल सरकार के नए फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि शिक्षा माफिया खिलाफ जो फैसला बालेन शाह सरकार ने लिया है वो आसान नहीं होता। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। आज से करीब 1.5 महीना पहले अयन राम जानकी विवाह महोत्सव मनाई छलिए तो एगो बात याद भेल, एगो बात खटकल बहुते मन में, जे विश्व के सबसे प्रसिद्ध जोड़ी राम जानकी के विवाह स्थल में विवाह होय छै, लेकिन हम आ सब मधेसिया लोग सब नेपाली लोग सब डेस्टिनेशन वेडिंग करेला जयपुर जाय छी। डेस्टिनेशन वेडिंग करेला मिथिला में कैला नहीं आबे छै। यहाँ सब जत राम जानकी के विवाह भेल है तो हम सब बाली में जाकर कैला डेस्टिनेशन वेडिंग करी छी। अय्या कैला नहीं होई है। सरकार के नीति एहन कैला है कि मिथिला के एगो मैनेजमेंट, एगो सरसफाई, एगो व्यवस्थापन, एगो आकर्षण बढ़िया कैला नहीं बनायल गेल है। ये कौन नीति है? नेपाल में बालेन सरकार का बड़ा एक्शन, शिक्षा से राजनीति खत्म, विदेशी नामों पर रोक, नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की होगी जांच।
आपको बता दें कि नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ लेते ही बड़े और सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने अपने 100 दिनों के एक्शन प्लान के तहत शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्र राजनीति पूरी तरह रोक लगा दी। सभी राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों को 60 दिनों के भीतर कैंपस खाली करने के निर्देश दिया गया है। उनकी जगह 90 दिनों के भीतर गैर राजनीतिक स्टूडेंट्स काउंसिलिंग या वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे जो केवल छात्रों की समस्याओं पर काम करेंगे। शिक्षा में सुधार के तहत कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं ताकि छोटे बच्चों पर मानसिक दबाव कम हो। साथ ही जिन स्कूलों और कॉलेजों के नाम विदेशी हैं जैसे ऑक्सफोर्ड, पेंटागन या सेंट जेवियर्स, उन्हें 1 वर्ष के भीतर नेपाली नाम रखने का आदेश दिया गया है। सरकार ने विश्वविद्यालयों को सख्त निर्देश दिए कि परीक्षा परिणाम तय सीमा पर जारी किए जाएं ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो। इसके अलावा अब ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए नेपाली नागरिकता अनिवार्य नहीं होगी, जिससे दस्तावेजों के अभाव में किसी की शिक्षा बाधित ना हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा जिन लोगों के साथ पहले अन्याय या भेदभाव हुआ है उनके मामले को की 15 दिनों के भीतर समीक्षा कर राहत और सुधार की योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया है।